शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधा कस्य कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनो जना। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवायाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानद्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तदवन्तिके तद्वन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यन्ति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतान्। सपर्यगाशोक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शोद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी पर्यो स्वयंभू याथा तथ्योर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो याहुर्विद्याया गुम्रताः। अन्यदेवाहुरविद्या अन्नदाहुरविद्यया इति श्रोत्रमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो याहुः सम्भूत्या गुम्रताः। अन्यदाहुरसम्भवात् इति श्रोत्रमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्भेदो भयं सः सम्भूत्यामृतमश्नुते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पोषन्नेकर्षेयं सूर्य प्राजापत्यविवरश्मिन् समो तद्रूपं मणतमं पश्यामि स्योऽहमस्मि यौ वसावसौ पुरुषा सोऽहमस्मि। ओके
सनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मत् जोराडमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। यहाँ से है अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते, ये मंत्र में आ चुका है। अविद्या कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या उपासना के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। और फिर कहा था विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। विनाशेन माने व्यक्त की उपासना से इस मर्त्यलोक पर विजय प्राप्त करके असंभूत्या अव्यक्त की उपासना से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इति श्रुत्वा केचित् संशयं कुर्वन्ति, ऐसा सुनने पर कुछ लोग संशय करते हैं। अतस्तद निराकरणार्थम संक्षेप्तो विचारणाम करिष्यामः। इसलिए किसी ने बढ़ाया था क्या? किसने बढ़ाया था? अतः इसलिए तत् निराकरणार्थम, यह जो मन में संशय होता है उसके निराकरण के लिए संक्षेप तो बहुत संक्षेप में हम लोग विचार करने जा रहे हैं। तो प्रश्न पूछा, ऐसी बताओ तत्र तावत किम निमित्तम संशयः इति उच्यते। आप बताइए फिर इस विषय में किम निमित्तः, किस विषय में संशय होता है, किस बात को लेकर के संशय होता है, संशय का जो विषय है वो क्या है, किस बात को लेकर के संदेह पैदा हुआ। तो कहते हैं, अब ये पूर्व पक्षी प्रश्न है, यहाँ से ये पूर्व पक्ष है। विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्या यो कस्मान न गृह्यते अमृतत्व च। ये प्रश्न है पूर्व पक्षी का। विद्या शब्देन, जो इस उपनिषद में विद्या शब्द आया है, विद्या मृतम अश्नुते, तो विद्या शब्द आया है तो उस विद्या शब्द से आपने यहाँ उपासना लिया था इस उपनिषद में। अविद्या से कर्म और विद्या से उपासना लिया था। तो विद्या शब्द के द्वारा मुख्य रूप से परमात्मा विद्या को ही कस्मान न गृह्यते, ब्रह्म विद्या को ही क्यों नहीं ग्रहण करते। अरे साफ साफ वर्णन है कि अमृतत्वम च विद्या अमृतत्वम अश्नुते, तो ब्रह्म विद्या से ही तो अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये प्रश्न है, उत्तर नहीं है। तो उस विद्या शब्द से मुख्य परमात्मा विद्या को ही क्यों नहीं ग्रहण करते, क्योंकि अमृतत्व की प्राप्ति रूपी फल का भी प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। तो हेतु साधन और साध्य दोनों का निरूपण हो गया है। तो विद्या शब्द से भी यहाँ ब्रह्म विद्या को क्यों नहीं ले रहे, उपासना क्यों कह रहे, यही विषय है। तो ये उत्तर देते हैं, ननु उक्ताया परमात्म विद्याया कर्मणश्च विरोधात् समुच्चय अनुपपत्ति। लेकिन एक बात बताओ, हमने तो पहले ही बता दिया था, उक्ताया माने पहले हमने बताया था उस प्रसंग में, आपको याद नहीं है, भूल जाते हो। भगवान भाष्यकार सब याद है। कहते हैं जब ये प्रसंग आया था तो हमने बताया था कि परमात्म विद्याया कर्मणश्च, परमात्मा विद्या ब्रह्म विद्या का कर्म से घोर विरोध है। वहाँ पर सह समुच्चय अनुपपत्ति, साथ साथ दोनों नहीं हो सकता। और वहाँ उपनिषद में बताया था कि विद्याम च अविद्याम च यस तद्वेदो
भयम स, तो दोनों के समुच्चय की बात बताई है। इस हेतु से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ विद्या शब्द का अर्थ पर ब्रह्म विद्या नहीं है बल्कि उपासना है, क्योंकि समुच्चय कर्म और उपासना में हो सकता है, कर्म और ब्रह्म विद्या में समुच्चय साथ साथ नहीं हो सकता, क्रम समुच्चय होगा। तो ये फिर से ये देखो पूर्व पक्षी है, अब ये प्रश्न है फिर से सत्यम। ये सत्यम जो है ना, ये मतलब प्रश्न करने वाला अपनी बात को पक्का कर रहा है और लंबा चौड़ा कर रहा है। सत्यम, आप जो कह रहे हो ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है ना। विरोधस्तु न अवगम्यते विरोध अविरोधयो शास्त्र प्रमाणकत्वात् यथा, देखो ये सूत्र है आगे का इसका कहने का, विरोधस्तु न अवगम्यते विरोध अविरोधयो शास्त्र प्रमाणकत्वात्। कह रहे हैं देखो बात ये है, विरोधस्तु न अवगम्यते, यहाँ पर विद्या और अविद्या का तो कोई विरोध समझ में नहीं आ रही हमको बात। तुम जो कह रहे हो कि विद्या और अविद्या का विरोध है, तो हमको तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि विरोध अविरोधयो शास्त्र प्रमाणकत्वात्। भाई किसी का किसी से विरोध है या समुच्चय होगा, इसमें प्रमाण क्या है? श्रुति। श्रुति ही तो प्रमाण है, शास्त्र के द्वारा प्रमाण होता है। और आप अपनी मर्जी से कोई बात कह दो तो वो बात हम स्वीकार थोड़े करेंगे। शास्त्र के अनुसार तो यही है कि विद्या और अविद्या का सा समुच्चय है, यस तद वेदो उभयम सह। तो शास्त्र के द्वारा ही जो है हम निश्चय करेंगे ना, शास्त्र प्रमाणकत्वात्। इसको ना ही श्रुति सतैरपि घटम पठितुम शक्यते, ये बहुत प्रसिद्ध है हम लोगों के यहाँ परंपरा में कि 100 बार आप कोई बात ऐसा कह दो। देखो न्याय माने युक्ति और श्रुति दोनों होना चाहिए। अगर श्रुति है और युक्ति नहीं है तो भी बात सिद्ध नहीं होगी, और युक्ति है और श्रुति नहीं है तो भी बात पूरी तरह से पक्की ही नहीं। जैसे श्रुति है, कोई बात श्रुति है कि आपने कह दिया कि अमुक चीज ये घट नहीं है बल्कि पट है, ये श्रुति है। तो चाहे एक नहीं 100 मंत्र आप बोल दो, लेकिन आंख से तो हमको घड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, तो हम उसको कपड़ा कैसे मान लेंगे? श्रुति 100 श्रुतियां आप कह दो, ना ही श्रुति शतैरपि घटम पठितुम शक्यते। घट है, घड़ा है और 100 आप मंत्र बोल दो तो तब भी हम उसको कपड़ा तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कोई बात आप युक्ति से, घोर युक्ति से सिद्ध कर दो कि ये शरीर ही सत्य है और श्रुति आपको न प्राप्त हो, वो भी बात हम स्वीकार नहीं करें। दोनों बातें हैं। तो हमको श्रुति, युक्ति और अनुभूति, हमने एक आध बार पढ़ाया है, ये तीनों का संयोग होना चाहिए। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, जब तीनों मिल जाता है तब हम उसको स्वीकार करते। भगवान जब कभी कोई, भगवान भाष्यकार चर्चा करेंगे भाष्य में, तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों शब्द को लाएंगे। तो पूछने वाला कह रहा है किसी चीज का किसी से विरोध है कि अविरोध है, इसमें शास्त्र ही तो प्रमाण है। मतलब श्रुति प्रमाण को पक्का मान रहा है और युक्ति को किनारे कर दे रहा है। युक्ति भी हमारे लिए बहुत एक मायने रखता है। देखो क्या करें, यथा जैसे विद्या अनुष्ठानम विद्या उपासनम च शास्त्र प्रमाणकम तथा तद विरोध अविरोधौ अपि। कह रहे हैं भाई जैसे विद्या के अनुष्ठान में, विद्या अनुष्ठान माने यहाँ पर यथा यहाँ यथा धन अविद्या अनुष्ठान, अनुष्ठान है ना, अनुष्ठान किसका करेंगे हम? कर्म का। और विद्या उपासना, विद्या माने उपासना। तो जैसे हम अविद्या के अनुष्ठान में, कर्म के अनुष्ठान में, और विद्या माने उपासना, उपासना के करने में हम शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, उसी प्रकार से इन दोनों का विरोध है कि अविरोध है, इसमें भी हमको शास्त्र की बात ही माननी चाहिए। तद विरोध अविरोध हो अपि, और शास्त्र ने कह दिया है कि यस तद वेदो उभयम स। तो एक इसका पक्का वही है
कि भाई शास्त्र ने कह दिया है कि जैसे कर्म के अनुष्ठान की बात है तो उसमें आपने श्रुति को प्रमाण माना, उपासना करना है कि सूर्य देवता की उपासना करो तो उसमें भी आपने श्रुति को प्रमाण माना। तो इनका दोनों का विरोध है कि अविरोध है, इसको भी श्रुति प्रमाण से ही आप पक्का करो, श्रुति प्रमाण से पक्का करो। हाँ। तो देखो क्या कहते, अब एक पुराना दृष्टांत ले आता है। यथा चा न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति शास्त्राद् अवगतम पुनः शास्त्रेण एव बाध्यते अध्वरे पशुम हिंस्याद् इति एवं विद्या अविद्ययोरपि स्यात् विद्या कर्मणो समुच्चयः। करें जैसे देखो वेद में ऐसा वर्णन है, क्या वेद में वर्णन है? ना हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ऐसा वेद में वर्णन है। शास्त्र अवगतम, शास्त्र के द्वारा श्रुति के द्वारा हमने जाना। लेकिन एक दूसरी श्रुति है, दूसरी श्रुति है, क्या श्रुति है कि पुनः शास्त्रेण यो बाध्यते, दूसरी श्रुति इसका जाके बाध कर देती है। क्या? अध्वरे पशुम हिंस्यात्, अध्वरे माने जब यज्ञ करने का समय आवे तो वहाँ पर जैसी यज्ञ की विधि है अगर उसमें थोड़ी हिंसा होती है तो उसमें कोई दोष नहीं। तो पहली वाली श्रुति थी कि मां हिंस्यात् सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। लेकिन दूसरी श्रुति आ गई, दूसरा वेद का मंत्र आ गया कि यज्ञ के समय पर, हम लोग इसको कहते हैं कि वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, तो वहां पर उसको कर सकते हो, बलि चढ़ा सकते हो। तो एक श्रुति का बाध किया किससे? दूसरी श्रुति से, यही है ना, एक श्रुति का बाध किया दूसरी श्रुति से। तो ऐसे श्रुति के द्वारा ही आप पक्का करो कि विद्या और अविद्या का विरोध है, श्रुति के द्वारा सिद्ध करो। आपने युक्ति बहुत दे दिया, युक्ति को हम पक्का नहीं मानेंगे। विद्या और अविद्या का विरोध है, इस बात को श्रुति के द्वारा सिद्ध करो, ये इसका कहने वाला है। क्योंकि श्रुति ने कह दिया है कि विद्या और अविद्या दोनों का समुच्चय होना चाहिए। तो जो बात श्रुति ने कह दी है उस बात को पक्का है। और यहाँ पर दो प्रश्न हो रहा है मुख्य रूप से। पहला प्रश्न हो रहा है कि विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या कौन ना ले, क्यों? क्योंकि अमृतत्व रूपी फल की प्राप्ति है। तो एक तो है कि विद्या का अर्थ परमात्मा विद्या ही ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा इसका प्रश्न हो रहा है विरोध के बारे में। आपने जो यहाँ कहा क्रम समुच्चय है, साथ साथ नहीं हो सकता, इस बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि श्रुति ने कहा है कि दोनों का साथ साथ समुच्चय हो सकता है। तो उसी बात को विद्या कर्मणोश्च समुच्चया, देखो स्पष्ट कह दिया, एवं विद्या अविद्ययोरपि, इस प्रकार से विद्या और अविद्या में भी होना चाहिए श्रुति प्रमाण के द्वारा। तो मैं कह रहा हूं कि विद्या कर्मणोश्च, देखो पहले शब्द दिया विद्या और अविद्या की जगह पर प्रयोग कर दिया कर्मण। तो यहाँ पर उपासना कर्मणों नहीं कहा है, उपासना कह देते ना तो हम तो सहमत हो जाते। तो विद्या माने ब्रह्म विद्या, तो कर्मणश्च अविद्या के लिए, तो विद्या कर्मणों समुच्चया, इसलिए विद्या और कर्म में समुच्चय होना चाहिए। देखो ये बात पक्की, इसने ये प्रश्न, अब इसके बाद जो है उत्तर है। उत्तर क्या है? देखो तुमने सुना नहीं है, चलो दूसरे उपनिषद की बात बता देते हैं। वहाँ विद्या विद्या का विरोध बताया है। आपने यही कहा ना कि श्रुति के एक दिन और हमने सुनाया था कि जैसे जिस जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है ना। हमने दृष्टांत दिया था उस दिन विवाह का। अगर विवाह आपने शादी में कोर्ट मैरिज जाके किया है रजिस्ट्रार के सामने, तो घर में कहने से आपका छुटकारा नहीं होगा। आपको फिर वहाँ पर कोर्ट में जा कर के ही आपको उससे छुटकारा मिलेगा, तलाक लेना पड़ेगा। पुराने समय में 50 लोग मिल के विवाह करते थे तो गांव पंचायत के लोग मिल करके छुटकारा भी हो जाता था। पुराने समय में ऐसा हो जाता था। अभी भी ऐसा गांव देहात में हो जाता है। गांव देहात में आपस में समझौता से छुटकारा हो जाता है। तब सरकार ने एक नया नियम लाया कि भले आपका विवाह विधि किसी से हुआ हो, विवाह के बाद भी रजिस्ट्रेशन कराना
जरूरी है। एक नया नियम आ गया है कि विवाह के बाद कोर्ट में आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी। ये नियम किसी ज़माने में अफ्रीका में लागू किया था, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में लागू किया था, जब उस समय महात्मा गांधी वहाँ पर वकील थे, मोहनदास करमचंद गांधी करके वकील थे। ये नियम वहाँ बनाया था, तो इस नियम का भारतीयों ने खूब विरोध किया था। गांधी जी वहीं से आगे बढ़े थे। उन्होंने आते घर पे कहा कि आज के बाद तुम कस्तूरबा हो, अब तुम हमारी पत्नी नहीं हो कानूनन, तुम हमारी कानूनन पत्नी नहीं हो, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा नया कानून निकाला है। तो उसका विरोध किया था वहाँ पर। उसके बाद अपने यहाँ पर भी ये नियम लागू हो गया। तो तरीका ये है कि जिस प्रकार से बंधन होता है, छूटने का उपाय भी उसी प्रकार से होगा। तो अगर यहाँ पर श्रुति प्रमाण की बात आ रही, तो श्रुति प्रमाण से भी आप उस बात का कहिए कि यहाँ विद्या और अविद्या का विरोध। तो देखो श्रुति प्रमाण ले लो, आपको श्रुति प्रमाण चाहिए ना, लो। क्या है? दूर में ते विपरीति विसूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता इति श्रुते। अब इससे स्पष्ट और कौन सी श्रुति होगी, बताओ बेटा। अभी उत्तर दे रहे हैं भगवान भास्कर। कठोपनिषद में ये मंत्र लिखा है कि दूरम एते, ये दोनों मार्ग बिल्कुल दूर दूर हैं, और साथ में दूर ही दूर नहीं, एक दूसरे को बिल्कुल सह नहीं सकते। विसूचि माने एक दूसरे से बिल्कुल विरोध है। किसका? एक मार्ग का नाम है अविद्या और दूसरे मार्ग का नाम है विद्या। देखो अब इससे ज़्यादा अब हो गया ना। जैसे उसने कहा था कि जैसे ये बताया कि किसी की हिंसा ना करो, श्रुति में है, तो श्रुति ने ही जाकर के उसको कह दिया कि यज्ञ में कर सकते हो, निषेध कर, उसका समाधान कर दिया। तो उसी प्रकार से एक श्रुति में आपने यहाँ कह दिया कि दोनों का समुच्चय का है कि विद्याम चा अविद्याम चा यस्तद वेदो उभयम सह। तो इसी बात को देखो दूसरी श्रुति ने कह दिया है कि विद्या और विद्या दोनों मार्ग बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे का विरोध है। कट गई बात ना, अब तुम्हारी बात कट गई। देखो अब फिर पूछने वाले ने फिर से बीच में लगाया, विद्याम च अविद्याम च इति वचनात् अविरोध इति चेत। भाई देखो वहां पर जो बात तुमने कही थी, वहां पर जो बात कही थी, वहां अविद्या और विद्या की बात कही थी, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रसंग है इस उपनिषद में विद्याम चा अविद्याम चा बिल्कुल ऐसा स्पष्ट है। विद्याम चा अविद्याम चा यस्तद भेदो उभयम सह। तो ये दोनों बात बिल्कुल अस्पष्ट है। तो वचनात् अविरोध इति चेत, इन दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं। यहाँ पर तो कहना चाह रहा है कि नहीं, यहाँ पर भाई हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा विचार करके समझ लेना। तो भगवान भास्कर उत्तर देते हैं। अब इसमें युक्ति है। ऊपर श्रुति से खंडन किया है, अब आगे युक्ति से खंडन कर रहे हैं। श्रुति और युक्ति। आगे देखो युक्ति क्या देते ना, ऐसी बात सही नहीं है। हेतु स्वरूप फल विरोधात्, लो ये युक्ति हो गई। विद्या का हेतु अलग है, अविद्या का हेतु अलग है। विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है। विद्या का स्वरूप अलग है और अविद्या का स्वरूप अलग है। तीनों का अलग अलग स्वरूप होने के कारण दोनों में समुच्चय नहीं हो सकता। देखो हेतु स्वरूप फल, ये तीन दृष्टि से विरोध दिखाई पड़ता है। अब यहाँ श्रुति नहीं, अब इसमें श्रुति नहीं दे रहे हैं, इसमें क्या दे रहे हैं? युक्ति। श्रुति वाला तो ऊपर दे दिया कठोपनिषद में, लेकिन वो कह रहा है नहीं, ये उपनिषद में तो साफ साफ वर्णन है कि दोनों में अविरोध है। तो अब इसको युक्ति से भी ले लो। श्रुति युक्ति न्याय। क्या है युक्ति? कि हेतु। अब ऐसे देखो किस में विरोध है? विरोध किस में? ब्रह्म विद्या में, जो तुम विद्या को परमात्म विद्या कह रहे हो, तो ब्रह्म विद्या में और कर्म में विरोध है। उपासना मान लो तो हमारा कोई उससे झगड़ा नहीं। तो ब्रह्म विद्या का हेतु साधन चतुष्टय संपन्न है, जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, और अविद्या का हेतु कामना है।
ये देखो हेतु में अंतर हो गया ना। कर्म के मार्ग में कर्म हेतु कामः स्यात्, ये याद रखना है। कर्म हेतु कामः स्यात्, कर्म का हेतु कामना होता है। तो कर्म का हेतु कामना होगी और ब्रह्म विद्या का हेतु कौन हो गया? जिज्ञासा, श्रवण मनन और विधिध्यासन, साधन चतुष्टय संपन्न। तो दोनों का हेतु अलग हो गया। स्वरूप देखो दोनों का स्वरूप, ये जो कर्म के स्वरूप में है, कर्म का स्वरूप, इसमें क्रिया कारक आदि रहेगा। इसका स्वरूप है कर्ता ने कर्म को करण, एक इसमें क्रिया कारक रहेगा, ये इसका कर्म का स्वरूप है। और ब्रह्म विद्या में ये इसका जो क्रिया कारक है, इसका उपमर्दन हो जाता है। कर्ता का निषेध हो जाएगा, तुम कर्ता नहीं हो, कर्म भी झूठा है, सबका सब क्रिया कारक का उपमर्दन शब्द प्रयोग किया है, पहले पढ़ा है, याद है तो। उपमर्दन माने निषेध हो जाएगा, स्वरूप में विरोध है। तीसरा दे रहे फल का, कर्म का फल है कर्मणा पितृलोको, उपासना करेगा तो विद्या देवलोको, ये उसका फल है। और ब्रह्म विद्या का फल है कि उसका कहीं पर आना और जाना नहीं होता। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसकी कोई गति नहीं होती, कहीं जाना आना नहीं पड़ता। यही उतैर्जिता सर्गहा, यहीं पर रहते रहते वो जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है। तो तीन दृष्टि से विरोध है, तो कैसे ये कर सकते हो? कर्म का ब्रह्म विद्या से तीन दृष्टि से विरोध है। हेतु अलग अलग, स्वरूप अलग अलग और फल भी बिल्कुल अलग, इसलिए दोनों में साथ साथ नहीं हो सकता। अब इसी का विस्तार है आगे अब इसका विस्तार देते हैं। कह रहे हैं, ये थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना है। विद्या अविद्या विरोध अविरोधयोः विकल्प असंभवात् समुच्चय विधानात् अविरोध एवेति चेति। वाह वाह, अभी फिर से पूछने वाले ने कहा, एक लाइन में तो उत्तर दे दिया था युक्ति का, लेकिन अब फिर से जो है ये पूछने वाले ने पूछा। देखो विद्या और अविद्या, यहाँ विद्या मतलब हाँ, हम उपासना कहते हैं, ये पूछने वाला विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या ले रहा है, तभी यहाँ पर लड़ाई है। ये झगड़ा समझ रहे हो ना? ये पूछने वाला जो पूछ रहा है वो विद्या शब्द का अर्थ यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान ले रहा है, और हम उसको ले रहे हैं विद्या का अर्थ उपासना। उपासना और कर्म ले लो तो समस्या खत्म है। तो कह रहा है विद्या और अविद्या, ये दो बातें जो हैं, विरोध अविरोधयो, इन दोनों में विरोध है कि अविरोध है, विकल्प असंभवात्, इसमें कोई विकल्प संभव नहीं, इसमें कोई विकल्प संभव नहीं है। इसलिए समुच्चय विधानात्, और समुच्चय का श्रुति ने विधान किया है, इसलिए भाई ब्रह्म विद्या का विद्या से कोई विरोध नहीं हो सकता, दोनों में सामंजस्य हो सकता है। कुछ नहीं समझ आया ना? कुछ नहीं समझ आया ना? देखो दो बातें हैं। एक तो कह रहा है कि यहाँ विद्या माने ब्रह्म विद्या, ये पक्का है इस पर। उसका कहना है कि ब्रह्म विद्या से अमृतत्व का फल मिलेगा, विद्या अमृत अस्मृति। तो विद्या माने ब्रह्म विद्या और अविद्या माने कर्म। ये बात ये पूछने वाला इस पर पक्का है, इस पर अडिग है। तो वो कह रहा है कि ये जो ब्रह्म विद्या है और ये कर्म का क्षेत्र है, ये दोनों का विरोध है कि अविरोध है, इसमें विकल्प तो कोई संभावना नहीं। विकल्प ऐसा कहते हैं, विकल्प माने जैसे यहाँ से आपको गंगा स्नान करने के लिए जाना है, तो लक्ष्य हो गया कि गंगा स्नान करना है, आप कैसे जाते हो इसमें विकल्प हो गया। कैसे जाते हो इसमें विकल्प है। क्या विकल्प है? चाहे आप साइकिल से जाओ, चाहे आप टेम्पो से जाओ, चाहे आप पैदल जाओ, तो इसको क्या हो गया कि आप वहां तक जाने में आपके सामने विकल्प, उसमें आपकी स्वतंत्रता है, पुरुष तंत्र हो। लेकिन गंगा स्नान करना है तो आपको डुबकी लगाना पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प है क्या? हा? कपड़े उतार के डुबकी लगाएं कि कपड़े पहन के डुबकी लगाएं, इसमें विकल्प है। देखो
गंगा स्नान करना है तो कपड़े उतार के नहाएं या कपड़े है ना पहने पहने लगाएं, बिल्कुल किनारे डुबकी लगाएं या भीतर जाग के डुबकी लगाएं, ये पुरुष तंत्र हो गया। इसमें विकल्प है, आप बच्चे को डांटोगे गहराई में मत जाओ, इसमें विकल्प है। लेकिन गंगा स्नान करना है तो उसमें कोई विकल्प नहीं है कि आपको डुबकी लगाना। क्या हुआ, लोटे से नहाने की बात कर रहे तो ऐसी समझ। अच्छा, भूख की शांति करनी है, भूख की शांति करनी है तो विकल्प इसमें है कि कौन सी चीज खाते हो, इसमें विकल्प है। चाहे तो आप शरबत पी लो, चाहे तो आप रोटी खा लो, चाहे तो आप हलवा पूड़ी खा लो, ये विकल्प है ना। चाहे तो फल ही खा लो, लेकिन भूख शांत करनी है तो हमको मुंह से खाना पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प बताओ। मुंह ना चलाओ या भूख शांत हो जाए, कोई विकल्प है? क्या हुआ? तो इसको कहते हैं जिस चीज में हमको चुनाव करने की छूट होती है वहां पर उसको हम कहते हैं विकल्प है, और जहां चुनाव की छूट नहीं होती वहां पर विकल्प की संभावना नहीं। थोड़ा सूत्र ऐसा है। तो वो पूछने वाला कह रहा है, पूछने वाला कितना बुद्धिमान है, वो कह रहा है विद्या और अविद्या का ये विरोध है कि अविरोध है, इसमें कोई विकल्प नहीं हो सकता। पुरुष तंत्र नहीं है, विकल्प नहीं हो सकता, पक्का है। एक ही चीज पक्की है, एक ही चीज पक्की है, और उस जो चीज पक्की है उसको श्रुति ने पहले कह दिया है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्भेद भयम सा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृत, एक ही चीज संभव है, तो विकल्प है ही नहीं भाई। यहाँ पर देखो क्या बढ़िया बात, इसका प्रश्न तो समझ में आ गया ना, प्रश्न समझ में आ गया ना। तो देखो, इसलिए विकल्प असंभवात असमुच्चय विधानात, समुच्चय का विधान किया है, इसलिए अविरोधे वेति, इसलिए ब्रह्म विद्या का कर्म से कोई विरोध नहीं, दोनों साथ साथ। ये पूछने वाला कह रहा है, पूछने वाला कह रहा है, प्रश्न करने वाला कह रहा है, हम कहते हैं ना, ठीक नहीं। सहसंभव अनुपपत्ति, सहसंभव साथ साथ दोनों हो नहीं सकता। अनुपपत्ति माने युक्ति पूर्वक नहीं है, उपपत्ति सही नहीं है, उपपत्ति माने युक्ति, लॉजिक, तर्क, तर्क युक्त नहीं है। ये पहले भी कहा था, हेतु की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से और फल की, तीन दृष्टि से हम कह रहे हैं कि दोनों एक साथ हो नहीं सकता, एक साथ नहीं हो सकता। तो हमने पहले कहा था श्रुति और युक्ति, तब युक्ति देखो। तो पूछने वाला फिर देखो ये कह दिया ना, उत्तर दे दिया कि साथ साथ नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, युक्ति से साथ साथ संभव नहीं हो सकता। हाँ, सब ठठाप पुलाव गालू ये दोनों एक साथ साथ नहीं हो सकता, तो कर्म और ब्रह्म ज्ञान दोनों एक साथ साथ नहीं हो सकता। पूछने वाले ने फिर कहा, हाँ तो प्रश्न ही है, प्रश्न उत्तर है, क्रमेण एक आश्रय स्याताम विद्या अविद्ये इति चेत। अच्छा एक बात बताओ, चलो इतना हम मान लेते हैं कि साथ साथ ये दोनों नहीं होंगे, साथ साथ नहीं होंगे, तो ये विद्या और अविद्या दोनों क्रिया है ना भाई। कर्म करोगे तो क्रिया है, तो क्रिया करने के लिए आपको शरीर से बाहर जाना होगा, पांव से चलोगे, हाथ से क्रिया करोगे, वाणी से बोलोगे, यही तो। और आपको ज्ञान भी प्राप्त करना होगा तो शास्त्र लेकर के पढ़ोगे, मंत्र का जाप करोगे, यही तो आप करोगे। गुरु जी की सेवा करने जाओगे तो क्रिया होगी। तो ये दोनों ये जो है कर्म और विद्या, ये दोनों बाहर तो एक क्रिया होगी, लेकिन असल में दोनों एक ही के द्वारा तो होगा ना। दोनों का आश्रय कौन होगा? एक ही तो है, दोनों का आश्रय। हम ही तो कर्म भी करते हैं और हम ही ज्ञान भी करते हैं। अब ऐसे देख लो, 1 घंटा हमने सत्संग सुन लिया, 2 घंटा हम काम कर लिए, हो गया समुच्चय। क्या बात है, आप तो विरोधी वाले की बात मान लिए। हाँ हाँ ठीक है,
विरोधी वाली की बात। वो कह रहा है क्रमेण एक आश्रय से आता हूं। भाई एक ही व्यक्ति एक ही आश्रय में रहने वाला थोड़ी देर के लिए उपनिषद पढ़ लेगा और थोड़ी देर के लिए कर्म कर लेगा, ऐसा चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? यही तो करते हैं जिंदगी भर लोग। क्रमेण एक आश्रय से आता, विद्या अविद्या, ये विद्या और अविद्या दोनों एक ही व्यक्ति का आश्रय लेके रहती है, एक ही व्यक्ति में है। वो दोनों कैसे? वो थोड़ी देर जो है ध्यान कर लेता है और उसके बाद भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है, कर्म कर लेता है, ऐसा समझ लो। और ऐसा मत समझना ये कई दिन रोज करता है, दिन भर में 100 बार करेगा वो। थोड़ी देर के लिए उपनिषद पढ़ लिया तो ब्रह्म विद्या में, और उसके बाद थोड़ा सा जो है कोई न कोई बातचीत कर लिया तो वो किस में गया? कर्म करने। तो एक क्रम से देखो, क्रमेण एक आश्रय से आता। अगर एक ही आश्रय में एक ही पुरुष के अंतर्गत हम दोनों को क्रम से माने तो आप क्या कह रहे थे? क्रम समुच्चय को आप भी मान रहे हो, लेकिन क्रम समुच्चय में आप क्या कर रहे हो कि कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और फिर उसके बाद ब्रह्म विद्या में प्रवेश करें। आप ऐसा मान रहे हो। हम कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करे और थोड़ा थोड़ा कर्म भी करता रहे। क्या बढ़िया बात पूछी है। लगभग हमारे सत्संग के ग्रुप में सारा सत्संगी समाज इसी में है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। क्या हो गया? ये वाली बात है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। हम थोड़ा भगवान का ध्यान भी कर लेते हैं और थोड़ा दुनियादारी को भी निभा लेते हैं। तो दोनों एक ही आश्रय में तो है। मैं ही तो करता हूँ। जब मैं साधना शिविर में आ गया तब पूरा मैं तो सिद्ध हो जाता हूँ उस समय पर, है ना। क्या बढ़िया। साधना शिविर में आए तो पूरा सिद्ध हो गए, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लिया। और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद फिर अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ न कुछ कर्म कर लेते, क्योंकि आश्रय कौन हुआ? ये तो एक ही आश्रय में दोनों रहने वाली हैं। तो क्रम से अगर हम मान ले तो भगवान भाष्यकार कहते हैं भैया अच्छा एक बार आपको ज्ञान हो गया कि आकाश का कोई रंग नहीं है, आकाश का कोई रंग नहीं है, एक बार बोध हो गया, उसके बाद दोबारा कभी आकाश में नीलेपन की सत्यता का भ्रम होगा क्या? हाँ, नीलापन दिखाई पड़ रहा है, रोज दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये नीलापन सत्य है, ये बुद्धि पैदा होगी कभी? इसी बात को आगे समझें। एक बार रस्सी पर सांप था, देखा था, और आपने ज्ञान के द्वारा सर्प का बाध हो गया, सर्प गायब हो गया। अब उसके बाद कभी दोबारा भी आपको ये लगेगा कि नहीं शायद सर्प सही होगा, शायद सर्प सही हो। अगर एक बार प्रकाश में आपने सर्प को देखा, सर्प गायब, केवल रस्सी थी, रस्सी का बोध हो गया, तो दोबारा अगर आप फिर से देखते हो तो पुनः वही सर्प की अनुभूति आपको नहीं होगी। जो चीज ज्ञान से बाधित हो जाती है वो दोबारा कभी भी आ नहीं सकती। तो अगर आप कहते हो कि थोड़ा कर्म भी कर लेंगे, थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे, तो ये वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान होगा, बौद्धिक ज्ञान होगा, उसको हम अभी पूरी तरह से ब्रह्म विद्या नहीं कहते। मुंडक श्रुति में कहा परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या होगी अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, ऐसा कहा था ना। तो वो परा विद्या जिससे अक्षर तत्व का बोध होता है, वो विद्या से तो नहीं हो सकता, अपरा विद्या में हो सकता है, अपरा विद्या में बात हो सकती है। चलो देखो, इसी बात को आगे समझा रहे ना। वो जो क्रम से कहा थोड़ा थोड़ा वाला, तो कहते ना क्रमेण एक आश्रय से आता विद्या विद्या चेत, तो कहते ना विद्या उत्पत्तौ अविद्याया ही अस्तत्वात् तद आश्रय अविद्या अनुपत्ति। विद्या उत्पत्तौ, जब ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, प्रकाश हो गया, तो अविद्याया ही अस्तत्वात्, तो अज्ञान का नाश हो गया। अस्तत्वात् माने जैसे सूर्यास्त हो गया, अज्ञान तो मिट गया। विद्या उत्पन्न हो गई तो अज्ञान नष्ट हो गया। तो उसी आश्रय में, तद आश्रय, कोई दूसरा बैठा है सामने तो उसको अज्ञान होगा, उसी अंतःकरण में फिर से अविद्या आ जावे, इसकी कोई युक्ति नहीं।
फिर से नहीं होगा। अगर कोई सिर में चोट ना मारे, बुद्धि ठीक ठाक रहे, तो आप भूल के दिखाओ का खा गई कैसे लिखा जाता है। बोलो, कहीं पर भी बोर्ड लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा, तो आप चाहो भी कि ना पढ़ में आवे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने में आ जाए। उस अक्षर का अगर चोट नहीं लगी, बेहोश नहीं हो गया, पगला नहीं गए, तो धतूरा खा के और धतूरा खा के पगला गए लगभग, तब भी वो भूलता नहीं हो जो पढ़ा लिखा है, वो नहीं भूलता। पागल भी अपनी माँ को पहचानता है, बाप को पहचानता है। फिर से उस अक्षर का अज्ञान होगा। एक बार वो अक्षर का ज्ञान हो गया, फिर से उसी अक्षर का ज्ञान होगा आपको। हमारे स्वामी जी को उड़िया में लिखा हुआ दे दो, गोल गोल जलेबी जैसा, हमको कुछ नहीं समझ में आता, और बोर्ड तो तुरंत समझ में आ जाता होगा फटाफट। हमको गुजराती आती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते थे, गुजराती में हमने पढ़ा, बंगला में हमने किताब पढ़ी, बंगला भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था, और बंगला और असमिया मिलता जुलता है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो अब बोल नहीं पाते अलग बात है, लेकिन दूसरा कोई गांव करना भाषा बोले तो, शहरी भाषा बोले तो समझ भी लेते। गांव वाली हिंदी नहीं समझ में आती कभी कभी, तो हरियाणा की, तो वो अगर बोर्ड कहीं बंगला में भी लिखा है, गुजराती में भी बोर्ड लिखा है, मैं इसको लगा के समझ लेता हूँ क्या इसका ये अर्थ है। क्यों? क्योंकि एक बार हमने उसको समझ लिया। अब देखो वही चीज कह रहे, विद्या उत्पत्तो, एक बार ज्ञान की उत्पत्ति हो गई आपके अंतःकरण में, तो अविद्याया ही अस्तित्वात्, भीतर में उस चीज का अज्ञान चला गया, अज्ञान मिट गया, तो उसी आश्रय में, तद आश्रय, उसी अंतःकरण में अविद्या अनुपपत्ते, उसी अंतःकरण में अब अज्ञान दोबारा तुम्हारे नहीं आ सकता। ये है, ऐसी चीज है। अब दृष्टांत धड़ाधड़ ले लो। अब आगे दृष्टांत देते, नाहि अग्नि उष्णः प्रकाशः चेति विज्ञान उत्पत्तो यस्मिन् आश्रये तद उत्पन्नम तस्मिन् एव आश्रये शीतो अग्नि अप्रकाशो वे वा अप्रकाशो वा इति अविद्याया उत्पत्ति नापि संशयो अज्ञानम वा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव बोधभिजानतः तत्र को मोह का शोक इत्कत्वम अनुपश्यता इति शोक मोहादि असंभव श्रुते। देखो, ना ही अग्नि उष्णः प्रकाशः च इति विज्ञान उत्पत्तो, विज्ञान उत्पत्तो, अब ए ना को बाद में ले आना, फिर से ना को बाद में ले आना। ही माने क्योंकि, ही धन अग्नि उष्णः, क्योंकि एक बार आपको अनुभव हो गया कि अग्नि गर्म है। जिसको ना अनुभव हो हाथ लगा के देख लेना, हाथ लगा के देख लेना, पता लग जाएगा, छुआ लेना हाथ। तो अग्नि उष्णा, एक बार आपका अनुभव हो गया कि अग्नि गर्म है। प्रकाशा इति, और अग्नि जहां होगी वहां प्रकाश होगा। एक बार आपको अनुभव हो गया विज्ञान उत्पत्ति। तो यस्मिन आश्रय तद उत्पन्नम, जिस अंतःकरण में ज्ञान पैदा हो गया कि अग्नि प्रकाश वाली होती है और गर्म होती है, तस्मिन एव आश्रय, उसी अंतःकरण में कोई 10 बार कहे कि अग्नि शीतः, अग्नि ठंडी होती है, अग्नि अप्रकाशा व, अग्नि में अंधकार होता है, आप कोई मानोगे? एक बार ज्ञान हो जाए तो, जिसको बच्चे को नहीं पता है तो बच्चा दीपक पकड़ने जाता है, ये कई बार होता है अनुभव। हाँ, बच्चा दीपक पकड़ने गया और जल गया, उसके बाद महाराज अब उसी बच्चे का हाथ पकड़ के उसकी बहन दीपक की तरफ ले जाए, चल छू छू छू, तो इसे खींचेगा ना, बिल्कुल। हाँ, क्यों? क्योंकि एक बार अनुभव हो चुका है कि अग्नि को हम छुएंगे, दीपक को छुएंगे तो हम जल जाते हैं। अब इस अनुभव को कोई भी काट
अग्नि से। तो अग्नि प्रकाश वाली है, अग्नि गर्म है। जिस अंतःकरण में ज्ञान हुआ उसी अंतःकरण में दोबारा भी नहीं हो सकता कि अग्नि ठंडी होती है, कोई लाख तर्क देवे। अब यहाँ देखना, यहाँ युक्ति भी है और अनुभव भी है। युक्ति थी, श्रुति थी, दूर मेते विपरीते विसूचि, ये दोनों का साथ समुच्चय नहीं हो सकता। ये श्रुति थी, युक्ति थी, हेतु स्वरूप और फल के द्वारा देखो तो दोनों में भेद है, साथ समुच्चय नहीं हो सकता। हेतु था, अनुभूति को यहाँ पे ला के रख दिया, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। ये अनुभूति है कि जैसे अग्नि का अनुभव हो जाता है तो उसी अंतःकरण में दोबारा ये बात नहीं आवेगी, दोबारा ये बात नहीं आवेगी। देखो उसी बात को करें तो अग्नि अप्रकाशावा इति अविद्या उत्पत्ति नापि संशयः। तो इस प्रकार से अब दोबारा उसके अंतःकरण में ऐसा अज्ञान कभी नहीं पैदा होगा कि अग्नि ठंडी है या अग्नि जो है शीतल है। ऐसे ही संशय आदि जिसका चला गया, देखो संशय आदि जिसका चला गया, संशयो अज्ञानम, संशय अज्ञान जिसका सब का सब मिट गया, चला गया, तो क्या हो गया, उसने अपनी आत्मा में आत्मा को जान। यस्मिन सर्वाणि भूतानि, जिस तत्व में, जिस आत्मा में उसने अपनी आत्मा को जान लिया और सारा जगत आत्ममय है ऐसा जान लिया, फिर उसके जीवन में का मोहा, कहाँ मोह और कहाँ सुख। क्यों? एकत्वम, ये हेतु है, एकत्वम अनुपश्यता, ये हेतु है, ये हेतु है, ये हेतु है शोक मोह की निवृत्ति का। शोक और मोह की निवृत्ति फल है, एकत्वम अनुपश्यता है, ये हेतु है। और सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अबोध विजानता, ये साधन है, ये उपाय है। इस प्रकार से जिसने अनुभव कर लिया उसके जीवन में अब कभी शोक मोह हो ही नहीं सकता। जब देखो अविद्या असंभवात् तद उपादानस्य कर्मणो अपि अनुपत्तिम अवोचाम। बताओ, जब अज्ञान ही नहीं रहेगा, अविद्या ही मिट गई, अविद्या असंभवात्, तो अविद्या से, देखो अविद्या मिट गई तो अविद्या जिसका उपादान है, तद उपादान से, अविद्या जिसका उपादान है, किसका? कर्म का। अविद्या से होगी कर्म, कर्म से, अविद्या से होगी कामना, कामना से होगा कर्म। तो जिसका उपादान है अविद्या, जो अविद्या मिट गई, अब मिट्टी नहीं है घड़ा बनाओ, मिट्टी नहीं घड़ा बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे? स्वर्ण नहीं है आभूषण बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे? एक श्लोक है हम लोगों के यहाँ, बहुत बढ़िया श्लोक है वो है कौन सा, रेगिस्तान में स्नान करके जो है वो शश श्रृंगधरः खम पुष्प स्नातः, ऐसे श्लोक, आपको श्लोक बाद में याद दिखा देंगे। उसमें ऐसा है कि एक ऐसा बेटा है जो गंधर्व नगर से आया है, हाँ पूरा श्लोक है। तो गंधर्व नगर से आया, बोले ये देखो सामने आ रहा है, बहुत सुंदर सा लड़का आ रहा है। बोले कहाँ से? गंधर्व नगर से आ रहा है। नहाया हुआ है कि नहीं? नहाया है कि नहीं? बोले हाँ, मृग मरीचिका के जल में स्नान करके आया है। खम पुष्प स्नात, अच्छा कुछ श्रृंगार वगैरह करके आ रहा है कि वैसे? बोले श्रृंगार करके आ रहा है। कैसे? तो बोला आकाश कुसुम से श्रृंगार करके आ रहा है, आकाश पुष्प से श्रृंगार कर रहे हैं। अरे खाली हाथ आ रहा है कि कुछ और? बोले हाँ, सस श्रृंगधरः हे स्वा पुत्रो आता है, ये देखो ये बेटा आ रहा है। कौन है? बोले खरगोश के सिर के सींग का धनुष लिए हुए है। हाँ? गंधर्व नगर से आया हुआ एस वा बंध्या पुत्रो आयाता सस श्रृंगधरः, ये देखो आ रहा है हाथ में धनुष बाण लिए हुए, खरगोश के सिर का, खरगोश के सिर के सींग का धनुष बाण लेके मृग मरीचिका के जल में स्नान करके अब तुम ढूंढ रहे हो, वहां पर श्लोक ढूंढ रहे हो। ये गूगल तो मुसीबत है। तो
तो भाई अब देखो, एक बार अविद्या हो गई तो हाँ शरीर, तो एक बार अविद्या चली गई तो अविद्या से कामना और कर्म कहाँ से पैदा होगा? वही कह रहे हैं, अविद्या असंभवात् तद उपादानस कर्मणो अपि अनुपत्ति। जब अविद्या ही नहीं रही, अज्ञान रहा ही रहा, तो कामना नहीं, कामना नहीं तो कर्म नहीं, तो इसलिए कर्म का ब्रह्म विद्या के साथ 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 समुच्चय। तो ये जो तुम कह रहे थे ना कि जिससे तुम लोग बहुत से हिलाए थे ना कि हाँ 1 घंटा उपनिषद भी पढ़ लेते हैं और 1 घंटा थोड़ा बहुत संसार का काम भी कर लेते हैं, तो दोनों बात है एक ही। बहुत अच्छा लगा था ना वो बात, तो बात बहुत अच्छी लगी थी ना। हाँ वो बात बहुत अच्छी लगी थी। अरे क्योंकि हम उसी धरातल पे जी रहे हैं ना, तो वो बात बहुत अच्छी लगी थी। उसका मतलब ये है कि अभी तक अंतःकरण में वो ब्रह्म ज्ञान वाली विद्या नहीं उत्पन्न हुई है, बल्कि कार्य कैसे करना है वो वाली विद्या उत्पन्न हुई थी। कर्म विषयक ज्ञान था, उपासना विषयक ज्ञान था, तो उसको हम आकर के पढ़ लेते हैं, हाँ ऐसे है ऐसे है, लेकिन अभी ब्रह्म ज्ञान की अखंडाकार वृत्ति की मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई थी। उसका कर्म के साथ कोई संभावना है नहीं समुच्चय का। अंतिम शब्द कह देते हैं। अच्छा, जो तुमने कहा था वहां पर एक बात कहा था ना, विद्यामृतम अस्मृति, तो देखो साफ साफ वर्णन है, अमृतम अस्मृति इति आपेक्षिकम अमृतम। ये जो वहाँ मंत्र में था विद्यामृतम अस्मृते, तो अमृतम अस्मृते ये लिखा ना, अस्मृते माने प्राप्त करता है, उसका भोग करता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है, तो अमृत की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहने का मतलब हुआ आपेक्षिकम अमृतम, सापेक्ष अमृत। जैसे सापेक्ष इसको कहते हैं, अगर जो 100 मच्छर लोग अगर अपना शास्त्र लिखेंगे तो कहेंगे मनुष्य अमर है। मच्छर अगर ग्रंथ लिखे एक दूसरे के कान में भुन भुन बोलेगा तो क्या कहेगा? क्योंकि मच्छर की उम्र 7 दिन होती है, वो 7 ही दिन में पैदा हुए, बड़े हुए, उनकी बाल बच्चे हो गए और 7 ही दिन में वो कट गए। तो वो 7 दिन हुए, तो वो अगर लिखेंगे तो कहेंगे आदमी की उम्र, तो आदमी तो अमर है भैया, हमारी न जाने कितनी पीढ़ी पैदा हुई मर गई, यही ना। कुत्ते की भी आयु 20 साल मानी जाती है, कुत्ता बिल्ली वगैरह भी ये सब 12 साल, 12 कोई जी गया तो 20 साल, नहीं तो 12 में निपट जाते हैं सब। अब जैसे हम मनुष्यों के भी आयु 100 साल हम लोग मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर 60-70 में जो है 70-80 में निपट रहे हैं। तो ऐसे जो है, तो अब देखो, अब वो कुत्ता अगर बोलेगा, अपने कुत्ता अपने बच्चों को समझाएगा, भूं भूं सुन सुन मनुष्य अमर है यही करेगा ना, तो सापेक्षिक है ना। अच्छा, हम मनुष्य लोग क्या कहेंगे? देवता लोग हमसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले, कल्पांत, चिरंजीवी, ऐसे तो कहते, तो इसे कहते हैं सापेक्षिक, आपेक्षिक अंतर। विद्या शब्देन, अब स्पष्ट समझना, बिल्कुल निष्पत्ति है। विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणे हिरण्यमयेन इत्यादिना द्वार्ग मार्गादि याचनम अनुपपन्नम स्यात्। देखो, तुमने कहा था विद्या शब्द से परमात्म विद्या को ले लो, ब्रह्म विद्या को ले लो, फल बताया था कि अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो अगर विद्या शब्द से परमात्म विद्या को हम ग्रहण कर लेंगे, देखो विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहण, विद्या शब्द से अगर ब्रह्म विद्या का ग्रहण कर लोगे तो ब्रह्म विद्या से तो कहीं आना जाना नहीं होता। और इसी उपनिषद में फिर वो मांगा क्या है? हिरण्यमयेन इत्यादि ना, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य तत्वम अग्ने नये सुपथारायण, तो मार्ग की याचना किया है ना, मतलब जाना होगा हमको, ब्रह्म ज्ञान में कहीं जाना हो थोड़े होता है, ये सभी श्रुतियां कहती है। तो द्वार मार्गादि याचनम अनुपन्नम, ये जो द्वार मांगा है कि हमको इस उत्तरायण के मार्ग से ले चलिए, प्रकाश में उस पात्र को हटा करके, ये बात अगर विद्या ले लोगे तो ये श्रुति का अर्थ फिर आप समझा नहीं। कौन मार्ग की याचना करेगा? उपासना वाला। इसीलिए विद्या का अर्थ उपासना और अमृत का अर्थ हुआ
सापेक्षिक अमृत हिरण्यगर्भादि का लोक। तस्मात् इसलिए उपासनया समुच्चयो न परमात्म विज्ञानेन इति यथा अस्माभि व्याख्याता एव मंत्राणाम अर्थ इति उपरम्यते। करे तस्मात् इसलिए उपासनया समुच्चय, कर्म का उपासना के साथ समुच्चय हो जाता है। न परमात्मा विज्ञानेन, ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। श्रुति विरुद्ध है, दूर में ते विपरीत, श्रुति विरुद्ध है। इस और युक्ति हेतु स्वरूप फल विरोधात्, और अनुभूति दृष्टांत दिया था अग्नि का। एक बार विद्या अगर नष्ट हो गई तो उसी अंतःकरण में दोबारा अविद्या नहीं आ सकती, जैसे अनुभव हो गया। तो श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या तीनों तरीके से इस बात को हमने सिद्ध कर दिया। यथा अस्माभि व्याख्याता, जैसे हमने व्याख्यान किया है यही सही है। ब्रह्म विद्या अर्थ नहीं है, वहाँ विद्या का अर्थ उपासना ही सही है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के द्वारा फिर उसका कहीं आना और जाना नहीं होता। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना, तो वो प्राप्त नहीं करता। एव मंत्राणाम, यही इन मंत्रों का अर्थ है। इति उपरम्यते, भैया हमको जितना समझाना था हमने समझा दिया, बहुत हो गया, अब मैं विश्राम। जैसे महात्मा लोग जब प्रवचन करते हैं ना, उनको कहा गया 5 मिनट का समय है, तो 5 मिनट में 10 मिनट भी बोल सकते हो, कोई वैसा नहीं। अंत में कहते अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। ये पक्का हो गया हम लोगों की, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, विश्राम देते हैं, है ना। और जबकि जो है विश्राम नहीं मिलता, माइक पर विश्राम है। माइक दूसरे के पास चला गया और फिर हम दूसरे से बात करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो वाणी को कहाँ पूरा विराम हुआ। लेकिन हम लोगों का एक चलन में है कि हम अपनी वाणी को, तो उपरम्यते, अब मैं उपराम लेता हूँ, अब आगे कुछ नहीं कहूँगा, जो हमको समझाना था वो हमने समझा दिया। इस विषय में विश्राम है। बाकी इसके बाद फिर केनोपनिषद आएगा, कठोपनिषद आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज वैसे अष्टमी